सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग आप? आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो, इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो है चैप्टर नंबर 4 की क्लास 10 एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, बहुत आसान चैप्टर है और आराम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन समझना और थोड़ा सा इसको यूज करना, क्या दिमाग को यूज करना, ठीक है, तभी चैप्टर हो पाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा ना लॉजिक लगना है इस चैप्टर के अंदर। फॉर्मूला याद रखो और टेक्निक्स याद रखो। टेक्निक और फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो आराम से हर क्वेश्चन को कर पाओगे। शुरू करें, चलो। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले देखो यार, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी इक्वेशन के पास जिसकी हाईएस्ट पावर, अगर हाईएस्ट पावर को हमेशा हमेशा ऑलवेज शुड बी 2, ऑलवेज शुड बी व्हाट, 2। मतलब क्या हुआ भैया, इसका हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। अगर मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? हाँ, अगर इसके वेरिएबल के पावर के पास 2 है। क्या है? 2। और क्या 2 ही होना चाहिए? यस, ऑलवेज 2 होना चाहिए। अगर 2 के अलावा कोई और पावर पाई जाती है, दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात, छोटी सी है, आप इस चीज को अच्छे से पकड़ लो कि भाई अगर पावर 2 है तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अदरवाइज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखा हुआ है आपके सामने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए क्यों लिख दिया मैंने, बी क्यों लिखा, सी क्यों लिखा? देखो, जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस के अंदर ना वैल्यूज दे रखी होती है, ठीक है। उन वैल्यू को हम ए, बी और सी के नाम से जानेंगे। वो वेरिएबल्स नहीं है, आपका वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही कहलाएगा, जो कि वन वेरिएबल में काउंट होगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू को लेके चलेंगे, बस इतनी बात है। कहीं एक्स और वाई दोनों नहीं दिखेंगे, ये बात अच्छे से समझ लो, बहुत ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब बात आती है इस चैप्टर में हम सीखना क्या चाहते हैं। अब चैप्टर देखो है आसान, आपको बस पकड़ना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखती कैसी है। पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या लगाना है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस कोई पूछ ले, दो तरीके से निकाला जाता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन। पहला टॉपिक आता है फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज करो, जिसको हम बचपन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब अगर मैं आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दूं, बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी या प्लस सी, जो भी है, तो ए की वैल्यू जो होगी इसके हिसाब से 1 हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे एक्स जो है आपका अकेला छूटा हुआ है, एक्स के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 7, तो ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। सी की वैल्यू क्या होगी हमारी, -12। अब देखो, अगर यहां पर माइनस होता बी के पास तो मैं माइनस जरूर लगाता, अगर यहां पर ए के पास माइनस होता तो यहां पर भी माइनस लगाना जरूरी है। ये थोड़ा सा समझ के चलना, ठीक है। एक तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड हो गया, ठीक है। इस पूरी वीडियो में देखो पता क्या बात करेंगे, इंट्रोडक्शन कर लेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1 भी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, सेकंड टॉपिक आता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बात समझना। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस चीज को हमेशा याद रख लो कि ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये है, तो इसके हिसाब से वैल्यूज कैसे आएंगी? वैल्यूज आएंगी आपकी कुछ इस तरीके से, ए की वैल्यू यहां पुट कर देना, सी की वैल्यू यहां पुट कर देना, बी की वैल्यू आप यहां पे पुट कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा भैया डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और एक चीज और, चाहे मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूं आंसर, चाहे मैं इस वाले फॉर्मूले से आंसर निकाल लूं, दोनों से आंसर क्या आने वाले हैं? दोनों से आंसर क्या आने वाले हैं? सेम। ये बात दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है। आंसर क्या मतलब, आंसर क्या होते हैं, आंसर किस तरीके से निकाले जाएंगे इसके अंदर, ये क्या बात कह दी, बात समझो अच्छे से। आपने कभी दो एक्स की वैल्यू देखी होंगी, कभी ऐसे आती है, एक आती है कुछ इस तरीके से, ये दो वैल्यूज आ रही हैं, एंड में आंसर ना आपके कुछ इस तरीके से आएंगे। बात समझो, जब हम मिडल स्प्लिट टर्म लगाते थे 9th क्लास के अंदर, उसमें दो वैल्यूज आती थी, या तो एक एक नेगेटिव आ जाती थी, कभी कभी फ्रैक्शन में आ जाती थी, वो डिपेंड करता था फैक्टर्स कैसे आ रहे, ठीक है। तो आपको दो वैल्यूज हमेशा आएंगी, चाहे आप
ये मेथड लगा लो, चाहे आप ये मेथड लगा लो, आप दिमाग को यूज करना। आपके पास दो मेथड दे रखे हैं, जिस मेथड से बोला जाएगा उस मेथड से आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ये था छोटा सा इंट्रो। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक चीज और इसके अंदर, एक चीज और ध्यान से समझो। इसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, जब कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, ठीक है। अब देखो, आपको डिस्क्रिमिनेंट समझ आ गया, वैल्यू उठाई, वैल्यू पुट कर दी, डी आ गया। अगर डी जीरो से बड़ा आ जाए, जीरो की वैल्यू से बड़ा आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0.1 आ गया, तो उसके रियल रूट्स बनेंगे। कैसे कैसे बनेंगे? दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनेंगे। ये बात क्लियर हुई? अगर जीरो के बराबर आ जाए तो कैसे बनेंगे? इक्वल रियल रूट्स बनेंगे। ये बात क्लियर होगी फिर से। अगर जीरो से छोटा बन गया, जीरो से डी छोटा बन गया, तो कैसे बनेंगे? नो रियल रूट्स, मतलब कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलो। ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, इसमें ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब आता है मेथड्स क्या होते हैं। देखो, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, और ये लगेगा जो कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले के बेसिस पर है। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये आपका सिलेबस नहीं है, ये 3-4 साल पहले ही कट हो चुका है, हमारे टाइम पे आता था बहुत सालों पहले। तो आपके लिए बस ये फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड यूज होगा, तो अच्छे से समझेंगे बहुत ध्यान से। ठीक है, अब चलो, अब आते हैं, हाँ ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जा रहा है हाउ टू फाइंड रूट्स बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, अब एक बार ना इसको देखते हैं। मिडल स्प्लिट टर्म तो हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, कैसे करते थे अभी ये क्वेश्चन में देख लेंगे। बट ये चीज क्या है, इस चीज को पकड़ो, अच्छे से समझो इस चीज को कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर इसको मैं ए मानूंगा, हाँ या ना, मैंने आपको बता रखा है। इस चीज को आप बी मानोगे। अब देखो, ये माइनस में है, बी की वैल्यू माइनस में है, तो -4। सी कितना हो गया? सी की वैल्यू 3 हो गई। आपको एबीसी वैल्यू तो पता चल गई। अब ये फॉर्मूला कैसा है, ये चीज क्या है? ये जो चीज है ना, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत ध्यान से समझना, और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या चेंज है? एक ही तो चीज चेंज है, मतलब एक ही चीज तो लिख दी भाई आपने, नहीं। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। क्यों? क्योंकि यहां प्लस और माइनस दोनों है, तो आपके दो रियल रूट्स आएंगे। मतलब आपको रूट्स निकालने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब बात समझो, इसी क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे। अब देखो, अगर मैं पहले से डी कैलकुलेट कर लूं, इसका मतलब क्या? यही होता है इसका मतलब। डी मैंने बता रखा क्या फॉर्मूला है, b² - 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? -4। -4 मल्टीप्लाई ए कितना है? 2। सी कितना है? 3। 4 का स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पे माइनस अंदर लगा हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है। 16 -6 24, माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 8। ठीक है, माइनस की वैल्यू आ रही है डी। क्या आ रही है? माइनस की वैल्यू। सो अब जो दो रियल रूट्स बनेंगे, तो माइनस में वैल्यूज पड़ रही हैं। आपको सिंपली इस -8 को उठाकर इस डी के पुट वैल्यू में लिख देना है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? एक सेकंड और ध्यान देना इस चीज पे। ठीक है, अब देखो, माइनस बी मतलब माइनस बी कितना है? माइनस, और माइनस ऑलरेडी है, +8। आर यू श्योर 8 है? यस। ठीक है, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा? 2, माइनस माइनस प्लस, +4। तो ये कोई रियल रूट्स बन ही नहीं रहे। रियल रूट्स जीरो से वैल्यू बड़ी बन रही है, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन गए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बन गए। कुछ इस तरीके से आंसर्स निकालने पड़ेंगे। सेम इसकी वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं आगे, चलो। अब आता है हमारा 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने क्या बताई थी आपको, हमेशा ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ, मतलब क्या? ax² + bx + c = 0। आपके पास ये वैल्यू होना जरूरी है, तभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काउंट करा जाएगा।
अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काउंट नहीं कर पाओगे। बात इतनी समझ आई? यहां पे जो चीज बन गई तो आंसर आ गया, नहीं आया खत्म आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन में पढ़ा था क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बी का स्क्वायर करोगे मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2a और b तो 1 है तो 2 1 2 ही हो जाता, तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 2x, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसकी बारी, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, यही नंबर इससे मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 2x माइनस 2 3 6। क्लियर? सारी वैल्यूज को उठाकर इधर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस और हम आ जाके माइनस, माइनस और हम आ जाके प्लस। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कट गया, प्लस प्लस ये हो गया 7 इक्वल्स टू 0। अब आपने बोला था भैया कि अगर ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो क्या ये लोग भी होने चाहिए? बहुत ध्यान से समझो, पावर होगी एक्स स्क्वायर तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, अगर ये हट गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। बात समझ लेना, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काउंट होगी, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? बोलो हाँ, बात समझ आ रही है? सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है? क्या कह रहा है, x माइनस 2x, ए नंबर इससे मल्टीप्लाई, यही नंबर इससे मल्टीप्लाई। चलो कर लेते हैं अभी, पहले क्वेश्चन को फिर से अच्छे से लिख लेते हैं। ये तो एज इट इज ऐसे देखो, x माइनस 2x कितना होता है, माइनस का x, एक x में से 2x जा रहे हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 2 लगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आ गया। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई, यही नंबर इससे, माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आई? फिर समझो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा 6 आया, माइनस माइनस प्लस 2x, 2x। क्लियर? ये नंबर सारे उधर भेज दो, प्लस और हम आ जाके माइनस। क्या यहां पर आपको कहीं भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है? एक्स स्क्वायर दिख रहा है? नो पावर ऑफ 2 की पावर किसी पे नहीं है, सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी सी बात थी, अगर एक्स स्क्वायर नहीं मिला तो दैट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इतनी छोटी सी बात है, समझ के चलना अच्छे से, ठीक है? ये सॉल्व करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, अगर ये सॉल्व करना नहीं आया तो बड़ी बहुत दिक्कत होगी, ध्यान देना इस चीज पे। एक एक सारे समझा दूंगा। चलो अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे देना इस चीज पर। बेसिक मैथमेटिक्स लगती है इसके अंदर। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आ रही तो क्लास 9 की जो पॉलिनोमियल वाली वीडियो बनी है उसको जाके अच्छे से देखना, अच्छे से देखना। 2 घंटे की वीडियो है शायद अराउंड, तो बड़ी वीडियो है, बीच बीच में स्प्लिट करके देख लेना, जहां पर ये टॉपिक ऐसे कर रहे समझा है मैंने, ठीक है? वो क्लास 9 की वीडियो है। अब देख करते कैसे, इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, ठीक है? इसको पहले लिख दो मतलब ऐसे, इसको फिर बाद में लिखो। ये स्टेप समझ आया? मतलब पहला वेरिएबल जो था हमारा, ये वेरिएबल था, इसको पहले लिख दिया, उसके बाद की वैल्यू आ गई ये रही -2, फिर बाद की वैल्यू। अब सेम इधर भी -1 x प्लस 3। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है? अब ये वेरिएबल इससे मल्टीप्लाई, यही चीज इससे मल्टीप्लाई, यही चीज इससे, यही चीज इससे, सेम केस इधर भी और सेम केस इधर भी। चलो एक्स स्क्वायर, एक्स वन सा, अब देखो प्लस कहां से आया, ये प्लस यहीं से आया, एक्स वन सा एक्स, -2x माइनस प्लस, यहां पे थोड़ा सा समझो, बाहर एक साइन ऑलरेडी है, एक अंदर साइन भी आ गया, तो माइनस प्लस अंदर भी तो जाएगा, माइनस साइन भी तो आएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, ठीक है? ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस 3x माइनस एक्स
माइनस प्लस माइनस, 1 3 जा 3। अब बहुत अच्छे से समझना, चाहो तो आगे सॉल्व कर दो, या नहीं कर पा रहे तो यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब वो कैसे, देखो ये प्लस की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, यही प्लस की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, दिख रही होगी, दोनों आपस में कट गई, दोनों आपस के अंदर कट गई। अब जब एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहा, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कुछ ये बनेगा, यही वैल्यू उधर जाएंगी। अब देखो ये बन गया हमारा 2x, तो ये जब उधर जाएगा तो ये प्लस का 2x, तो यहां जाके माइनस का 2x। बात समझते चलना अच्छे से, सारी वैल्यू उठा के उधर फेंक दी थी मैंने बस। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 4, माइनस का 4, -4, और +3 इक्वल्स टू 0, ये आ गया -1। कहीं कहीं भी पावर दिख रही है 2 की, कहीं पावर दिख रही है 2 की, दिख रही है, नहीं दिख रही। तो अगर नहीं दिख रही, नो पावर ऑफ 2, नो पावर ऑफ 2, सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको इतने क्वेश्चंस करने के बाद, ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो सेम प्रोसीजर, पहले ये लिखो, उसके बाद ये लिखो, 2x+1 -3 है, -3, 2x+1। अब ये देखो, ये इससे मल्टीप्लाई, यही नंबर इससे मल्टीप्लाई, तो ये x² प्लस 5x होगा। थोड़ा सा समझो, अगर आपको ये चीज करनी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद सारे क्वेश्चन बहुत आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया 2x² स्क्वायर आ रहा है, चलो ठीक है, प्लस x, -3 2 जा 6x, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, ठीक है, x² प्लस 5x। ये दोनों वैल्यूज आपको प्लस में दिख रही होंगी, मैं सारी उधर फेंक दूंगा, मगर कोशिश ये रखो इसको सिंगल बना लो, छोटा कर लो इसे। प्लस माइनस होता है माइनस, 6 में से एक जाएगा 5, माइनस का 5 बजेगा, माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर ये था। अब वैल्यूज को जब मैं उधर भेजूंगा तो मेरे को आसानी पड़ेगी, ध्यान देना, एक्स वाला इधर चला जाएगा, प्लस हो रहा वहां जाके माइनस, ये बन गया x², ये बन गया माइनस माइनस प्लस, 5 और 5 होते हैं 10, बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मुबारक, यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्लियर, आगे चले, चलो अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, 7, चलो फिफ्थ क्वेश्चन आ गए, 7 क्वेश्चन है। देखो सेम प्रोसीजर यार, ये इसको एक काम करो, होमवर्क में करो, ये बहुत आसान है, सेम प्रोसीजर है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया ना, वैसे ही करना है, ठीक है, बेफिक्र हो, अगर नहीं आएगा तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पे ध्यान दे दो अच्छे से। आप बोलोगे भैया a+b का होल क्यूब क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, क्योंकि 9th क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे देते तो हो जाता, कोई बात नहीं, बैठे हम लोग, टेंशन मत लो, ठीक है, समझ आ रहा है। देखो दिस इज योर a, दिस इज योर b, अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, चलो, x³ 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 8 होता है, प्लस 3x²। मैं एक एक करके आराम से वैल्यू पुट करूंगा, तो देखते चलना अच्छे से, कोई डाउट लगे तो बताते चलना, ठीक है। बेसिक, x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6, प्लस ये हो जाएगा 4, 4 और 3 होता है 12, ठीक है, ये क्लियर हो गया, इक्वल्स टू, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, चलो 2x³ माइनस 2x, ये प्लस हो रहे हैं सारे, ये प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस, ये माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस, 6x² प्लस 12 वहां जाके प्लस
ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब होगा इसके बाद, देखो क्या है, एक एक्स में से दो एक्स जा रहे हैं, तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 8, कोई नंबर तो नहीं है, ठीक है चलो हटाओ। ये एक्स स्क्वायर है, इसको भी ऐसे ही रख दो, प्लस 12x प्लस 2x, ये कितना हो गया 14x। अब देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, नहीं 3 है। सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स आल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, रीजन क्या भाई, बड़ी पावर आ गई ना, जब बड़ी पावर आ गई उसको हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में काउंट करेंगे। थोड़ा सा याद करना, क्लास 9 का टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। आगे चले, नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे अगला क्वेश्चन, इसमें देखो एक्स की क्यूब ना पावर कट जाएगी, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कट जाएगा, तो जिससे वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं आपको a माइनस बी का होल क्यूब बता देता हूं, ठीक है, बाकी क्वेश्चन को भी होमवर्क में करना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। फॉर्मूला याद रख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से याद रखो और फिर वैल्यू पुट कर दो। दिस इज ऑल्सो योर गृह कार्य, हॉलीडे होमवर्क, ठीक है। आगे चल, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, जो कि कह रहा है रिप्रेजेंट, अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, क्या कह रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, तो ध्यान से समझना। बोला जा रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज, एक ज्यादा होगी ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वे नीड, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए ना। तो देखो इन्होंने ये सेंटेंस को समझना अच्छे से, इन्होंने बोला एरिया दे रखा है प्लॉट का इतना, ठीक है, और जो लेंथ होगी किसी प्लॉट की जो मीटर्स में निकाल रहे हैं हम, वो एक ज्यादा है किससे, और दो गुना ज्यादा है, मतलब +1 भी है और 2 मल्टीप्लाई में भी है, किससे किससे, ब्रेथ, किससे, ब्रेथ से, और हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए इस प्लॉट का। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझना अच्छे से। लेट द, पहले ना ब्रेथ को लेट कर ले, पहले ब्रेथ को लेट कर लेते, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेथ है वो हम उसको x मान लेते हैं, क्लियर है। अब बात आती है लेंथ की, किसकी बात आती है, लेंथ की, सेम पोर्शन। अब क्या बोला, ध्यान से सुनना, वो दो गुना है किसके, ब्रेथ के, दो गुना मतलब 2x है, समझना, दो गुना मतलब 2x, ठीक है। x क्यों, ब्रेथ है ना, ब्रेथ को हमने x माना तो 2x होगी, और एक ज्यादा भी है, चलो भाई एक ज्यादा भी कर दिया, एक ज्यादा भी कर दिया, चलो। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लॉट की अगर हम बात करें, क्या होता है, फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गई 2x प्लस 1, ब्रेथ हो गई आपकी x, और कितना दे रखा है 528, कितना दे रखा है 528। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसी को इससे मल्टीप्लाई, सो ये हो गया 2x² प्लस x, ठीक है। अभी प्लस और हम आ जाएगी माइनस, देखो अब बहुत ध्यान से समझना, यहां से हम समझेंगे एक्चुअल में कि चीजें कैसे सॉल्व होंगी फैक्टराइज वाली, फैक्टराइजेशन वाला पूरा टॉपिक यहां से समझ आएगा, तो बहुत ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अगर हम इस इक्वेशन को लेके चले, आप बात समझना, इक्वेशन को मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से, और पूरा का पूरा ये प्लस और हम आ जाएगी माइनस कर दो ऐसे, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। मिडल स्प्लिट टर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मिडल स्प्लिट टर्म लगाएंगे, मिडल स्प्लिट टर्म, MST, ठीक है। क्या कहता है, A मल्टीप्लाई बाय C, जो चीज लिखवा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, ये A है, दिस इज योर B पार्ट एंड दिस इज योर C। A मल्टीप्लाई C का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 5 टू 8, अब 5 टू 8 को हमने जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया 1056, 1056, ये आ रहा है हमारा प्रोडक्ट,
ये आ रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेस मतलब बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है आपकी प्लस का 1, प्लस का 1, मतलब सम हमारा आ रहा है प्लस का 1, सम हमारा आ रहा है प्लस का 1, ठीक है। अब बात समझो, अब आपसे बोला जा रहा है ऐसा नंबर सोचो जो 1056 मल्टीप्लाई करने पर है और प्लस माइनस करने पर 1 है, हो तो वो दो नंबर हैं आपके 32 और 33। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्या आएगा, 1056 देगा, और 32 को और 33 में से इस तरीके से माइनस कर दिया तो आपका 1 बच रहा है। ये बात तो समझ आ रही है, मतलब दो फैक्टर मिल गए हम। अब हम लिखेंगे कैसे, 32 और 33 तो आ गए, 32 और 33 तो आ गया, अब हम लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं अच्छे से समझना बहुत। 2x² प्लस एक्स 5 to 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2x² हमने लिया प्लस माइनस 32x प्लस 33x माइनस 5 to 8, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, x x तो कॉमन है, ये तो दिख रहा है, x x तो कॉमन है, ये बात तो क्लियर हो रही है, ठीक है। x तो कॉमन आ गया, चलो 2 की डेल में 32 आता है, 2 की डेल में 32 कितने पे आता है, 16 पर, तो हमने 2 तो कॉमन निकाल लिया, चलो अंदर बचा x माइनस कितने पे आता था, 16 पर। ये बात क्लियर हो गई, ये इसी को इधर लिख लो छोटा सा, x माइनस 16। अब 33 जो इधर आएगा, बात समझना, अगर मैं 33 को 16 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरा ये आ रहा है, 6 3 18 19, 1 3 3 1 3 3 8 12 5, ठीक है। तो ये जो प्लस 33 था वो यहां ऑटोमेटिकली लिख दो इस तरीके से, आपको फिर इसको इसके साथ रिलेशन बना देना है, लिखेंगे 2x प्लस 33 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x माइनस 16, ये दो आ गई दो वैल्यू। बात समझो अच्छे से, क्या आंसर आया, नहीं आया, अभी भी नहीं आया, इसको पुट कर दो 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस और आ जाएगी माइनस, मल्टीप्लाई और आ जाएगी डिवाइड, -33 अपॉन में 2, ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, रीजन माइनस में वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। अब ये वैल्यू -16 इक्वल्स टू 0, माइनस और आ जाएगी प्लस, इस वैल्यू को कंसिडर करेंगे, दैट इज योर वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज योर ब्रेथ। फिर लेंथ निकाल लेना, इसकी वैल्यू पुट करके, दिस इज योर लेंथ ऑल्सो, एक्स की वैल्यू पुट कर देना वहां पर, लेंथ भी आ जाएगा। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। कॉपी करूं, आगे बढ़, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अगर द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देखो इंटीजर्स की बात हुई है तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर समझते हैं पहले क्या होता है। मैं बोलता हूं एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 1, तो अगला कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या हुआ 2, अगला क्या हुआ 3, अगला क्या हुआ 4, उसके अगले में क्या आएगा 5। बात क्लियर हुई, बेसिक चीज समझ आई, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को हम x मान लेते हैं, सेकेंड वाला जो होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 ही तो कहलाएगा, बात तो समझो, x प्लस 1 ही तो कहलाएगा, ठीक है। अब उसका क्या करना है, उसका करना क्या है, उसका अचार नहीं डालना, उसका करना है प्रोडक्ट x प्लस 1, और हमें दे क्या रहा है 306, बात समझ आई, 306 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन जा एक्स प्लस और हम आ जाके माइनस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात समझो, ये आ गया आपका a मल्टीप्लाई सी, हमेशा याद रखना 1 मल्टीप्लाई को 306 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 ही आ रहा है, ठीक है।
बी की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 1। ऐसा नंबर जो प्रोडक्ट करने पर 306 आता हो, दो नंबर सोचने, और नंबर जो सम करने पर, क्या करने पर, सम करने पर प्लस 1 आता हो। क्या आता हो? प्लस 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे दो नंबर हमें पता चल गए, एक है 18, एक है 17। 18x माइनस 17x। और एक चीज और बात समझो, हमें प्लस का चाहिए तो बड़े वाली वैल्यू को प्लस में लेना, अगर माइनस में चाहिए होगा तो बड़ी वाली वैल्यू को माइनस में ले लेना। बस इतनी सी फर्क है, इतना सा फर्क है, छोटा सा। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इसमें इसमें कॉमन है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स कॉमन है, एक्स प्लस 18 अंदर आ गया, इसको इधर लिख देते हैं वापस से। ठीक है, ये माइनस का 17 है तो माइनस का 17 एज इट इज इधर आएगा। अब इसका और इसका रिलेशन बना तो बना x माइनस 17, ये बना x प्लस 18, x प्लस 18। अब वैल्यू कौन सी कंसिडर करनी है वो बात समझो। इस केस में हम दोनों वैल्यूज को कंसिडर करके चलेंगे। ये माइनस हो रहा है, वहां जाके प्लस, x प्लस 18 इक्वल्स टू 0, ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस। ये वाली वैल्यूज क्लियर हुई? बहुत आसान क्वेश्चन था, छोटा सा। ठीक है, तो ये हमें दो इंटीजर्स मिल गए, एक माइनस 18 मिला, एक प्लस का 17 मिला। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है रोहन की मदर है 26 साल ओल्डर देन हिम। ठीक है, सो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी द 360। व्हाट विल द लाइक फाइंड? देखो जनरली इस तरीके के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं एज वाले क्वेश्चन। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज। अब रोहन्स की प्रेजेंट एज क्या है? इसने ये बोला था क्वेश्चन में कि रोहन की जो मम्मी की एज है वो 26 साल उससे है, उसके बेटे की एज कुछ भी हो सकती है। रोहन की मम्मी की एज 26 साल, उसके बेटे से 26 साल है ज्यादा, ओल्डर। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट करो, वो जो 3 साल बाद में कितनी हो रही है वो आ रहा है 360। दोनों का प्रोडक्ट करने पर तो दोनों की एज बतानी है, मतलब हमें रोहन्स की बतानी है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी मम्मी की भी एज आ जाएगी। सो लेट द रोहन प्रेजेंट एज विल बी विल बी विल बी एक्स। क्लियर है? ठीक है, उसकी मम्मी की एज, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस 26। ये क्यों करा? ये क्यों करा? ये इसलिए करा 26 साल उसके बेटे से है, तो उसके बेटे की एज थी एक्स, एक्स माना था, तो 26 में उसमें प्लस कर दोगे तो ऑब्वियस ही बात है एक्स प्लस 26 हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रोडक्ट करना है दोनों का आफ्टर 3 साल बाद। अब आफ्टर 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, रोहन की एज जो होगी, रोहन की एज जो होगी वो एक्स प्लस 3 तो कहलाएगी। आफ्टर 3 इयर्स, फिर से 3 इयर्स। ठीक है, मदर्स एज, किसकी? मम्मी की एज, मदर्स एज एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स प्लस 26, एक्स प्लस 26, और 3 साल बाद मतलब 3 और ऐड कर दो तो ये कितना हो गया? एक्स प्लस 29। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब उन दोनों की प्रोडक्ट कर दो। प्रोडक्ट कर दिया तो कुछ ये बनेगा x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना आया? 360। 360 क्लियर हो रहा है? ध्यान दो अच्छे से क्वेश्चन को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसी को इससे मल्टीप्लाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 87। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 32x, अभी देखो 87 यहां पे रहेगा, ये माइनस 360, 360 है, 360। अब 360 में से 87 माइनस होंगे तो 273 बचे। 273 बचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0।
दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हाट वी गेट इन दैट। ठीक है, अब बात समझो, इसके अंदर बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके ना फैक्टर्स कैसे बनेंगे बात समझो। इसके फैक्टर बनेगा 39 और 7। ये चीजों को थोड़ा सा ना याद रखना पड़ रहा है। 39 माइनस 7x माइनस 2, दिस इज 273 बच्चे। ठीक है, 273। अब इन दोनों में कॉमन आ गया x, निकाल लो। अब यही चीज को इधर भी लिख लो वापस से, ये चीज इधर आ गई। ठीक है, और अगर हमने 39 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ रहा है 21 21 27। ठीक है, चलो अब बात समझो। ये बन गया x माइनस 7, ये बन गया x प्लस 39। ठीक है, अब एक वैल्यू कंसिडर करी जाती है जो कि होगी पॉजिटिव वाली, जो कि होगी पॉजिटिव वाली, मतलब उसकी रोहन की एज है 7 साल, रोहन की एज है 7 साल। ये वैल्यू कंसिडर नहीं करना, ये वैल्यू कंसिडर करेंगे, नेगेटिव नहीं निकालना इसके अंदर, बात समझ लेना अच्छे से। ठीक है, 7 साल आगे रोहन की एज। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर पर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 इयर्स मोर टू रीच इट। देखो क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। ठीक है, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है तो x माइनस 8 जो भी होने वाला होगा देख लेंगे। ठीक है, देन इट विल बी हैव टेकन 3 घंटे और लग रहा है उसको डिस्टेंस, जैसे 8 घंटे की स्पीड उसने कम कर दी तो उसको और डिस्टेंस लग रहा है, 3 घंटा और टाइम लग रहा है। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन के अंदर लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 400 x ले लेंगे, स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितनी हो गई x। ठीक है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितनी हो गई x। अब बोला जा रहा है टाइम टेकन जो लगेगा, टाइम टेकन लग रहा है आपको कितना, टाइम टेकन किसके हिसाब से लग रहा है, क्या हो रहा है स्पीड, टाइम टेकन लग रहा है आपको 480 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन स्पीड का, दिस इज योर स्पीड एंड दिस इज योर डिस्टेंस। अब मैं यहां पर आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूं। देखो स्पीड का फॉर्मूला होता है, बचपन में थोड़ा सा याद दिला देता हूं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, साइंस का टॉपिक है। और डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जो अभी अभी जस्ट लगा है वो लगा है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये बन गया टाइम टेकन। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब आपसे बोल रहा है कि जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस होगी, स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मतलब x माइनस 8। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है 3 घंटे और लग रहे हैं उसको डिस्टेंस में, 3 घंटे और लग रहे हैं डिस्टेंस का मतलब है, तो जो टाइम टेकन हुआ, क्या हुआ, टाइम टेकन 480 अपॉन एक्स प्लस 3 के हिसाब से वैल्यू। ठीक है, +3 के हिसाब से वैल्यू चल रही है टाइम टेकन की। अब जो इक्वेशन के हिसाब से मैं इसको यहां लिख देता हूं, टाइम 480 अपॉन में x+3, दिस इज योर टाइम टेकन। बेसिक है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड का क्या है, स्पीड है हमारी x-8 जो ये बनी है, टाइम हमारा क्या है 480 अपॉन में x+3। ठीक है, ये वैल्यू समझ आ रही है। और इक्वल्स टू में टोटल हमें डिस्टेंस दे रखा है 480, हम ले लेंगे यहां पर 480। अब इसको इक्वेट करो, ध्यान से समझना अच्छे से। ये होगा 480 प्लस
3x अपॉन में x, अभी x डिवाइड हो रहा है, यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यू इक्वेशन आएगी हमारी 480x इक्वल्स टू x माइनस 8, 480, इसको मैं मिटा देता हूं, साथ साथ लिखते चलना आप, प्लस 3x, अब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते कर दो अच्छे से, 480x, इसको इससे मतलब है 480, यहां पे भी x आ गया, प्लस 3x² माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 8 38, 3840 माइनस प्लस माइनस 24x, ठीक है। अब ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस, मतलब ये वैल्यू तो पूरी कट गई, हट गई, तो बचा आपके पास 3x² माइनस 24x माइनस 3840, ये बहुत अच्छे से समझना, अच्छे से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या 3 कॉमन आ रहा है सबके पास, देखो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं तो बचेगा आपके पास लास्ट में ये हो गया 1 2 8 0, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब जो इसके फैक्टर बनेंगे, अब जो इसके फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे, देखो अब हमें क्या चाहिए, a मल्टीप्लाई सी, वही करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 1, 1280, तो हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो चाहिए 1280, और हमें सम जो मिल रहा है, मतलब b की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, अगर मैं -40 में से +32 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1280 मिल रहा है, और -40 32 में से माइनस होने पर माइनस का 8 दे रहा है, तो इस तरीके से लिख दीजिए, कॉमन आया x कॉमन 40, इसको इधर लिख दो, अब ये 32 है, प्लस 32 32, x प्लस 32 x माइनस 40, तो एक x की वैल्यू आ रही है -32, हम कंसिडर नहीं करते, इस वाली वैल्यू की आ रही है 40, तो इसको कंसिडर करेंगे, इसको आंसर लिखेंगे, तो ये हो गया आपके स्पीड ऑफ अ ट्रेन वुड बी 40 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कॉपी करो इसके बाद, चले आगे, चलो, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। इंट्रो देखा इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरी वीडियो के अंदर हमने 4.1 को भी डिस्कस कर दिया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर 4.2 को डिस्कस करेंगे, होपफुली अगर 4.3 भी हो सके तो हम उसको भी कर लेंगे, वरना उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन